and welcome to all my dear little gems. I hope you are doing great and of course yes, stay safe at your home. Guys, today I have to again come in front of you with my new GK topic and as usually मैं जैसा कि हमेशा आपसे कहती हूँ GK is a very important for each and everyone. So guys, can you guess it? What is the topic today? Okay, I'll tell you. Today I am going to teach you about the plant and लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. ओके, आज मैं आपको प्लांट के बारे में बताऊंगी कि उसकी जो पूरी जर्नी होती है, उसका जो पूरा जीवन चक्र होता है वो कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद मी एंड डिस्कस अबाउट दिस. सो बिफोर आई स्टार्टेड, let's move some previous knowledge. Guys, yesterday I was taught you about plant means पौधा कैसे ग्रो करता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शीड, फिर रूट, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ. सो मैनी थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ वन हेल्दी प्लांट. और इन सब के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो इन प्लांट को ग्रो करती हैं, विच आर सन, एयर, वाटर, सॉयल. यानी कि सन से हमें लाइट मिलता है, एयर से हमें प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ग्रो करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं बाहर. देन वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है. एंड येस, सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट सॉइल प्लांट्स कैन बी कांट ग्रो. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग जो किसी एक प्लांट को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. बट टुडेज टॉपिक इज समथिंग डिफरेंट, या यू कैन से दैट समथिंग रिलेटेड फ्रॉम प्लांट. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्लांट लाइफ साइकिल. मीन्स कि जो कोई भी एक पौधा होता है, ट्री होता है, वो किन किन स्टेप से होते हुए ग्रो करता है और एक टाइम के बाद वो हेल्दी प्लांट बनता है, हेल्दी ट्री बनता है. तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा बिकॉज प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो इट कैन बी ईजी, बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट यू कांट इलेबोरेट दिस कि what is the life cycle of plant. So guys, let's start with me. Firstly, I am going to discuss in Hindi what is the meaning of plant life cycle. Plant life cycle का मतलब होता है किसी भी एक पौधे का जो जीवन चक्र होता है, यानी उसके छोटे से लेके एक मैच्योर ट्री बनने तक की जो जर्नी होती है उसको हम प्लांट लाइफ साइकिल कहते हैं. ओके, have a look this is the process of a plant's life कि किस किस स्टेप से होते हुए कोई भी एक हेल्दी प्लांट रेडी होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. फर्स्टली, सबसे पहले हमें शीड की ज़रूरत होती है. शीड जिसको हम कहते हैं बीज. किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी ट्री के लिए बीज का होना बहुत कंपलसरी होता है. जब आप खेतों में मिट्टी होती है उसमें बीज डालते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो बीज होता है वो ग्रो करना स्टार्ट होता है और सबसे पहले उसमें लीव्स निकलती हैं, बहुत छोटी छोटी लीव्स निकलती हैं. उसके बाद जब वो लीव्स थोड़ी सी बाहर निकलती हैं तो थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है रूट बनने का, यानी कि मिट्टी के अंदर जड़ों का निर्माण होता है जो पकड़ बनाती हैं मिट्टी में, जिसके थ्रू जो कोई भी प्लांट होता है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करता है. सो थर्ड स्टेप में रूट्स बनती हैं. उसके बाद से जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें स्टेम बाहर निकलती है. मिट्टी के अंदर का हिस्सा जो होता है उसको रूट कहते हैं और मिट्टी के बाहर जो हिस्सा निकलता है उसको हम स्टेम कहते हैं. ओके, तो ये जो स्टेम होता है ये किसी भी प्लांट के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम होता है, यानी किसी भी प्लांट को, किसी भी ट्री को बैलेंस करने के लिए, प्रॉपर वे में स्टैंड करने के लिए स्टेम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है.
और फिर इसी स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं, यानी टहनियाँ निकलती हैं, तने निकलते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी लीव्स निकलती हैं। सबसे पहले हम शीड डालते हैं, यानी बीज। जब बीज को हम मिट्टी में डालते हैं तो उसमें से छोटी छोटी लीव्स निकलना स्टार्ट होती हैं, और जब ये लीव्स बाहर की तरफ निकलती हैं तो थर्ड स्टेप में रूट्स ज़मीन के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। आफ्टर डैट जब रूट्स ग्रो करती हैं ज़मीन के अंदर तो बाहर की तरफ स्टेम निकलता है, और उस स्टेम से होते हुए बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, डालियाँ निकलती हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लीव्स होते हैं। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है फ्लावर्स का, यानी जब प्लांट में रूट आ जाता है, लीव्स आ जाता है, स्टेम आ जाती है, ब्रांचेस आ जाती हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लावर्स निकलने का। उस पर छोटे छोटे फूल निकलने स्टार्ट होते हैं। जब वो फूल निकलने स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं। उसके बाद उन फ्लावर्स से होते हुए धीरे धीरे फ्रूट्स निकलते हैं। ओके, तो जो फ्रूट्स होते हैं वो भी लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेप होता है किसी भी प्लांट के लिए। और जब फ्रूट्स निकलते हैं तो उसके बाद जो वो प्लांट होता है वो पूरी तरीके से एक मैच्योर ट्री बन जाता है, और उस ट्री पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एक मोटा सा स्टेम होता है, बहुत सारी लीव्स होती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, और ये सारे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शीड। तो शीड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ट्री। कोई भी शीड होती है, जब वो शीड हम मिट्टी के अंदर डालेंगे तभी वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती है और एक मैच्योर ट्री बनता है। ओके, सो ये एक लाइफ साइकिल है किसी भी प्लांट की, किसी भी ट्री की। और जो लास्ट लाइफ साइकिल होता है प्लांट का वो होता है ट्री। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है ट्री। वहाँ जाके प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो रुक जाती है। फिर प्लांट बहुत सारे फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, और एक टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। सो अगर हम वापस से रिवीजन फॉर्म में आए तो द फर्स्ट स्टेप इज शीड, सेकेंड इज शीड विद लीव्स, नेक्स्ट इज रूट यानी जड़ें, आफ्टर दैट स्टेम विद ब्रांचेस, देन फ्लावर्स, देन फ्रूट्स, and after that a mature tree with fruit which contain seeds। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में कुछ चीज़ें होती हैं जो इनको मैच्योर करने में हेल्प करती हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं उसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। सन जिससे हमें लाइट मिलता है, शीट को लाइट मिलता है। देन वाटर, जब वाटर हम शीट के अंदर डालते हैं तो उसमें ग्रोइंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। सॉयल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सॉयल नहीं होगा तो आप शीट कहाँ डालोगे, तो शीट को सॉयल में ही डाला जाता है। तो सॉयल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि मिट्टी। एंड एयर, येस ऑफ कोर्स एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। फिर चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे पेड़ प्लांट हो, वट एवर एनीथिंग, सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एयर का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है, या आप कह सकते हो कि किसी भी पौधे के लिए, ट्री के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है कि वो फ्रेश एयर को छोड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन वो हमारे लिए बाहर निकालता है, और जो बाहर की जलवायु होती है जिसमें बहुत सारे हानिकारक चीज़ें होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। तो प्लांट हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इज़न्ट इट? सो आई होप यू लाइक इट, यू एंजॉय इट। सो टुडेज टॉपिक इज़ प्लांट लाइफ साइकिल, जिसमें आपने सीखा कि कोई भी प्लांट किस तरीके से एक हेल्दी प्लांट बनता है और उसमें किन किन चीज़ों का एक अपना रोल होता है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई चैप्टर हियर। I hope you enjoyed and understand this concept. Tomorrow I will come with a new topic. Till then, have a nice day.